हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास में पूछी जाने वाले प्रश्नों को कैसे सही करें, किस प्रकार से तैयारी करें, अध्ययन सामग्री कौन सी हो और किस प्रकार से अध्ययन की रणनीति बनाई जाए, क्या हो टाइम टेबल, इन सभी पक्षों पे आज आप सभी के बीच यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ इस उद्देश्य के साथ कि यदि आप इन समस्त रणनीति को आप अपनाते हैं तो अवश्य ही फ्रेंड्स आप सभी सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं व्यवहार के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से अपने इस सब्जेक्ट की भरपूर तैयारी और अधिकतम प्रश्नों को सही करने की रणनीति। तो सबसे पहले यदि आप इतिहास से संबंधित तैयारी आरंभ कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस का अध्ययन करेंगे। अवश्य ही एक प्लेन पेज को रखेंगे सामने और पेन रखेंगे। आप क्या करेंगे, पहले प्राचीन इतिहास लिखेंगे, मध्यकालीन इतिहास लिखेंगे, फिर आधुनिक भारत का इतिहास लिखेंगे। ये तीनों लिखिए। लिखने से क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से वो फिट हो जाता है। तत्क्रम में आपको एक राह मिलना शुरू हो जाता है कि कैसे आप तैयारी करेंगे। लिखिए कि इतिहास की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 पार्ट में तैयारी करना है, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रणनीति क्रम में अब हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, लगभग 10 से 15 साल के पेपर को उठाएंगे। इन 10-15 साल के पेपर में कौन कौन सा पेपर होगा, मात्र समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री वाले पोर्शन से आए क्वेश्चन को ही नहीं, बल्कि आईएएस में किस प्रकार के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, एज वेल एज अदर स्टेट के जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन सभी स्टेट में हिस्ट्री से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम अवगत हो जाते हैं कि हिस्ट्री का जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है उसके पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन अब आने लगा है। किस प्रकार का, मात्र हिस्ट्री में फैक्ट बेस ही क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि फैक्ट को इस रूप से परोसा जा रहा है प्रश्नों के रूप में कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो विश्लेषणात्मक है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जिस भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिंधु घाटी का हो, वैदिक काल का हो, या मौर्य काल का हो, या गुप्त काल का हो, या आप मध्यकालीन भारत में आ जाते हैं, सल्तनत काल का हो, या मुगल काल का हो, या मराठा काल का हो, या आधुनिक भारत में जो विभिन्न आंदोलन है 1857 आदि क्रांति का, तो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट वन लाइनर में फैक्ट पूछ दिया जाता था, आचार आप ऑप्शन दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। उसका कारण हिस्ट्री के जो कथन कारण के जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट बेस के आधार पे होते हैं, लेकिन जब आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ लिए रहते हैं ढंग से, तब कहीं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। उस कॉन्सेप्ट के एक की पॉइंट को कारण के रूप में पूछ दिया जाता है। यदि कथन फैक्ट से संबंधित है तो कारण आपका उससे विश्लेषणात्मक रूप से पुष्टिकरण के क्रम में पूछा जाता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तब कहीं इस प्रकार के कथन कारण वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार के जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-3 तो फैक्ट बेस के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेकिन अन्य जो क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा रहा है वो कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर नए नए क्वेश्चन को इराइज किया जा रहा है। तत्क्रम में आप देखेंगे कि तमाम नए क्वेश्चन भी इन सारे सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि आप हमेशा तैयारी ऑथेंटिक बेस के आधार पे ही करें। देखिए कि किस क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, किस प्रकार से क्वेश्चन के पैटर्न लगातार बदल रहा है। जब इन सभी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखे रहते हैं तब कहीं आप एक सही क्वेश्चन करने की दिशा में अग्रसित होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना होइएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और जब आपके भीतर ये रहता है कि हाँ कि मैं परिश्रम करूंगा, तब उस हिसाब से आप सीरियस होकर तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका ये कहना है कि नहीं हिस्ट्री तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और जिसके क्रम में उनके द्वारा बिल्कुल उसका रिवीजन नहीं किया जाता है, और परिणाम ये होता है कि अधिकतम क्वेश्चन जो गलती करते हैं वो उस विधा के ही
जो युवा होते हैं वो करते हैं, जो ऑलरेडी जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, मतलब कि कुल मिला के ईजी क्वेश्चन उनके द्वारा गलत कर दिया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ना रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट पे आप विशेष फोकस अवश्य ही करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट रणनीति। पहली रणनीति में आप देखें कि आप तीनों पार्ट को लिख लिए, प्राचीन भारत काल का इतिहास, द्वितीय लिखे कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और प्लस उसके साथ ही प्रथम रणनीति के अंतर्गत विभिन्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अदर स्टेट एज वेल एज यूपी एंड आरओ सबको मिलाकर आप जब अध्ययन किए तो देख लीजिए क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्या है और क्या रणनीति है, क्या है सफलता का मुख्य कारण। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आर एग्ज़ाम में हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन अगर वेटेज देखा जाए तो वेटेज आपका आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत ज़्यादा है। तदक्रम में आपका प्राचीन और मध्यकालीन लगभग अच्छा खासा आता है, अर्थात एक महत्वपूर्ण पार्ट आपका आधुनिक भारत को इसमें तैयार करना होता है। इसमें आपको मध्यकालीन और प्राचीन भारत के अपेक्षा आधुनिक भारत के इतिहास पर ज़्यादा फोकस करना होता है। विशेषकर जो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो, शैक्षणिक आंदोलन हो, धार्मिक आंदोलन हो, विभिन्न प्रकार के जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय तमाम प्रकार के समितियों का गठन हुआ था, कैबिनेट हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, इन सभी में कौन कौन से समझौते हुए, इन सभी को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। आंदोलन के जो क्रम है वो तो आपको 100% जब आप पढ़ेंगे तो वो सब तैयार हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या विशेषता थी, कैसे असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग था, इन सभी पक्षों की जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप दोनों आंदोलन को अच्छे से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, किस प्रकार से 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के अन्य आंदोलन से भिन्न थी, इस प्रकार के भी क्वेश्चन अब लगातार आपके क्वेश्चन में विभिन्न रूपों में पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप न सिर्फ फैक्ट बेस को कंप्लीट करेंगे बल्कि विश्लेषणात्मक आयाम पर भी अवश्य ही फोकस करेंगे, और ये तब होगा जब आप ऑथेंटिक पुस्तक को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के लिए आप सभी को मैं अवश्य कहती हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आप बिपिन चंद्रा का जो किताब है उसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिए, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। फिर टाइम तो लगेगा, लेकिन एक सही दिशा में परिश्रम करते हैं तो सफलता भी सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद आप क्या करिए कि जो कुछ फैक्ट से आधारित पुस्तकें हैं, जैसे कि यूनिक का है वो भी अल्टीमेट है, यूथ का भी है, उससे भी आप फैक्ट का अच्छा खासा कलेक्शन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसको यदि आप तैयार करते हैं तो इसका आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, आप सभी को ये भी बताना है कि बहुत ज़्यादा पुस्तकों को इस एग्ज़ाम में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि बहुत ज़्यादा आप किताब पढ़ेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और मैं हमेशा आप सभी को बोल चुकी हूँ कि आप सभी सबसे पहले पुस्तकों का चयन करें। जब आप पुस्तकों का चयन कर लेते हैं किस आधार पर कि क्या ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, तत्क्रम में आपका विश्वास बन जाता है और आप पढ़ाई जो करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस पुस्तक के साथ करते हैं। और हमें हमेशा कहती है पुस्तक आपका मित्र होना चाहिए। मित्र तब होता है जब मित्र पर विश्वास आपका हो, सही रूप से हो। बस एक हाथ से ही ताली नहीं बजती है। जब आप उससे प्रेम करेंगे तो वो भी आपको प्रत्युत्तर के रूप में आपको हर प्रकार का आंसर देगा, जिसके क्रम में क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसका सही उत्तर आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या ज़रूरी है मित्रता के लिए, पुस्तकों से मित्रता कैसे करें। पुस्तकों से मित्रता करें उससे बार बार संबंध स्थापित करके। और संबंध कैसे बार बार आप स्थापित करेंगे, रिवीजन करें फ्रेंड्स। 100% वो जो पुस्तक है 100% आपको रिजल्ट देगा ही देगा। आप सभी को फ्रेंड्स बताना है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जो चाहोगे बन जाओगे, जो चाहोगे बन जाओगे, मन में रखो विश्वास। जो चाहोगे बन जाओगे, मन में रखो विश्वास। तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश, तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश। तो फ्रेंड्स, जब आप सोचेंगे तभी तो कुछ करेंगे। और मुझे पूरा आशा है कि आप सभी इतिहास, जो कि बहुत एक लेंदी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे खासा आप तैयारी कर लेंगे। अब हम आते हैं विशेष अध्ययन सामग्री। मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ, आधुनिक भारत के लिए आप सभी अवश्य ही बिपिन चंद्रा को पढ़िए ही पढ़िए। साथ ही साथ आप सभी NCERT
को आप बेस बना सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन फैक्ट भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फैक्ट की तैयारी कैसे करें? तो फैक्ट के लिए हम सभी आप सबको यही सजेस्ट करते हैं कि आप या तो यूनिक का इतिहास पढ़ लीजिए, और नहीं तो यूथ का जो इतिहास आता है वो भी अल्टीमेट है। फ्रेंड्स, ये दोनों किताबें आपके लिए पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही पढ़ाई पर फोकस करेंगे। और जाते जाते आप सभी को फिर से मैं कहूँगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन के पैटर्न से अवगत हो जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ से भली भांति आप विज्ञ हो जाए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड।